लेकिन मुझे यह भी याद आता इसके पहले जब भी मैं जरूर आया, बहन भाई को हमारे अभिन्न मित्र जिनके साथ मेरा भावनात्मक रिश्ता, और मैं ये कहूं एनडीए में वो शामिल हुए थे कि मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, तो हमारे आग्रह पर ही एनडीए में जो शामिल हुए थे, ऐसे स्वर्गीय रामविलास जी पासवान आज हमारे साथ मंच पर नहीं है। स्वाभाविक रूप से उनकी कमी मुझे खटक रही है। खिलखिलाता हुआ चेहरा और जिस गर्मजोशी के साथ आकर वो निपट जाते थे, उससे जिस अपनेपन का एहसास होता था, मैं उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। लेकिन जो प्रकृति का शाश्वत प्रेम है, दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं बदल सकती है। जो आया है सभी को जाना है। लेकिन रामविलास जी पासवान अपनी विरासत के रूप में जो चिराग पासवान को देकर गए हैं, बहनों भाइयों मैं कहूंगा कि आपका चिराग पासवान यह साधारण नौजवान नहीं है, बल्कि मैं चिराग पासवान के बारे में यह कहना चाहूंगा कि एनडीए की पिच का वह रण हीटर है। जितने रण की जरूरत होगी वह उतने रण बनाने की क्षमता आपका चिराग पासवान है। आज लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्षा चिराग पासवान कर रहे हैं। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि हमारे रामविलास जी पासवान का स्वप्न था, उस स्वप्न को वह निश्चित रूप से साकार करेंगे। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती है, इसके लिए मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं और अपनी एनडीए की तरफ से आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं। इस संविधान के रचयिता, समस्त समाज के निर्माण का एक अवधारणा देने वाले ऐसे महापुरुष ने जो कुछ भी भारत के लोगों से अपेक्षा की थी, उसे कोई पूरा कर सकता है। बहनों भाइयों, तो केवल एनडीए के लोग पूरा कर सकते हैं और कोई नहीं पूरा कर सकता। और साथ ही साथ आज नवरात्रि का शुभारंभ है। इस नवरात्रि की शुभारंभ की भी मैं आप सबको हार्दिक शुभकामना देता हूं। आज यदि मैं आप सबके बीच आया हूं तो यहां पर मैं अरुण भारती के लिए आया। अरुण भारती वैसे तो पहले भी काम करते रहे होंगे राजनीतिक क्षेत्र में, लेकिन प्रत्याशी के रूप में पहली बार वह चुनाव के मैदान में उतरे। अरुण भारती को बोलते हुए मैं सुन रहा था। इतना तो अरुण भारती के बारे में किस नतीजे पर मैं पहुंचाऊं मैं कह सकता हूं। अरुण भारती एक विनम्र है, एक शालीन व्यक्ति है और सांसद बनने के बाद प्रभावी तरीके से जैसे भी एक सेवक के रूप में भूमिका निभानी चाहिए, इस क्षेत्र की जनता के लिए सेवक की भूमिका निभाएंगे। मुसलमान भाइयों को बताना चाहता हूं, केवल मुसलमान भाइयों को नहीं, जो ईसाई हों उनको भी, जो यहूदी हों उनको भी, जो भी पारसी हों उनको भी, जो भी भारत के नागरिक, चाहे किसी भी धर्म को मानने वाली कोई माता हो, बहन हो, बेटी हो, बहनों भाइयों, कोई से स्वीकार करे अथवा न करे, हम सब सारे लोग एनडीए के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग उसको अपनी माता, बहन और बेटी ही मानते हैं। भले ही आपको जो मानना हो उसे मान लो, लेकिन हम माता, बहन और बेटी मानते हैं। किसी भी धर्म को मानने वाली माता, बहन और बेटी के साथ जुल्म होगा, अत्याचार होगा। सत्ता के लोभ में कोई भले ही उसे बात कर दे, लेकिन बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी माफ नहीं करने वाली है। 3 तलाक कितना जुल्म था। मुस्लिम बहनों, शादी हुई 10 दिन के बाद खड़े होकर कोई बोलते तलाक 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 और उसको छुट्टी कर दे। राजनीति के धाड़ में सत्ता के मोह में भले ही कोई स्वीकार कर ले, लेकिन हम एनडीए के लोग इसे कभी स्वीकार नहीं कर सकते। बहनों भाइयों, इसे डंके की चोट पर हमें 3 तलाक की प्रथा को भी समाप्त। और मैं कहता हूं कि राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जानी है,
राजनीति की जानी चाहिए तो देश बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए। मैं कभी कभी नजर डालता हूं क्या हो गया है लालू जी। मेरे भाइयों, लालू जी हमारे मित्र हैं, उनके परिवार के लोग क्या बोल रहे हैं। सरकार बनेगी तो मोदी जी को जेल में डालना। न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी मेरे भाइयों, न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। जो लोग पूरी जेल में हो, कोई बेल पर हो, वो मोदी जी को जेल भेजे। मैं जानता हूं बिहार की जनता बहुत स्वाभिमानी जनता, अच्छी तरह सब कुछ बर्दाश्त कर लेगी, लेकिन मोदी का जेल जाना यह हिंदुस्तान की जनता को कतई स्वीकार नहीं हो। इस तरीके की बातें जो करने वाले लोग हैं उनको पूरी तरह से नकारना की स्थिति है। हम मछली नवरात्रि की परंपरा खाते हो, क्या संदेश देना चाहते हो? आपको जो खाना हो, मछली खाना हो, सुअर खाना हो, कबूतर खाना हो, हाथी खाना हो, घोड़ा खाना हो, सब खाना दिखाने की जरूरत क्या है? पहलवानियों केवल वोट के चक्कर तुष्टीकरण की राजनीति कहते हैं। कई खास मजहब के लोग इसके कारण हमसे खुश हो जाएंगे, वोट दे देंगे। लालू जी मैं कहूंगा ऐसे लोगों को संभालिए। राजनीति केवल वोट लेने के लिए नहीं होनी चाहिए। राजनीति का मतलब होता है, राजनीति के 2 शब्दों को मिलाकर बना हुआ है, राज और नीति। नीति या संस्कृत के नए धातु से बना, जिसका अर्थ होता है ले जाना, किशोर ले जाना, सर्वार्ग की ओर ले जाना। ऐसा राज जो समाज सर्वार्ग की ओर ले जाने का काम करे, ऐसी व्यवस्था, ऐसी नीति, उसे ही हम राजनीति कहते हैं। देखिए राजनीति शब्द जैसे लगता है अपना अर्थ भी खो बैठा, भाव भी खो बैठा। क्या क्या वादे इन लोगों ने किए थे? आरजेडी और कांग्रेस ने हमारी यहां सरकार बन जाएगी, 10 लाख लोगों को नौकरी दे दें। मैं बच्चों आपसे पूछना चाहता हूं, आप जितने खड़े हुए को नौकरी लोगों ने दी है कि नहीं दी है? नहीं दिया तो हाथ उठाकर बताओ, दिया है कि नहीं दिया? बराबर जनता की आंखों में फूल झोंककर उनका समर्थन इन लोगों ने हासिल करने की कोशिश की है। यह कहते हैं कि हम बड़े पिछड़ों के पक्षधर हैं। मैं कहना चाहता हूं बहनों भाइयों, सच्चाई है कि पिछड़ों के लोग दुश्मन हैं। कर्जनी ठाकुर जी ने आरक्षण की जो व्यवस्था दी थी, मैंने उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहते उसे लागू किया था। उनके प्रति के मन में कोई सम्मान का बात नहीं। पहली बार कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से नवाजने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, मेरे भाइयों, दूसरों ने किया। ओबीसी कमीशन बना, ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देना चाहिए, लंबे समय से मांग हो रही थी, लेकिन उस पर भी इन लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया और अपने को पिछड़ों का इतिहास साबित करने की कोशिश करते हैं। मेरे भाइयों, ऐसे लोग केवल अपना घर बनाने के लिए राजनीति करते हैं, अपना परिवार बनाने के लिए राजनीति करते हैं, लेकिन हम लोग केवल घर और परिवार बनाने के लिए राजनीति नहीं करते हैं, हम देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं। मेरे भाई, इन लोगों ने तमाशा बना दिया। चाहे काका कालेकर की रिपोर्ट रही हो मंडल कमीशन का, उसको ठंडे कब्जे में डाल दिया, मंडल कमीशन का विरोध किया, हर चीज का विरोध किया, फिर भी अपने को पिछड़ों के मसीहा करते हैं। लेकिन चलिए जो था तो बच्चों को नौकरी, बच्चों को जेल खोल दें, पेपर लीक हो रहे हैं, क्या क्या इनके शासनकाल में नहीं हुआ? ये चुनाव के समय मेरे कहने वाले इन सारी हरकतों का मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि मैं इस धरती की विशेषता को जानता हूं। इस धरती की, बिहार की धरती की विशेषता है राजकुमार सिद्धार्थ को महात्मा बुद्ध बना देती है यह धरती। और इतना ही नहीं, मोहन शंकर करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बना देती है बिहार की धरती। ऐसी धरती
इस धरती के प्रभाव को समझिए, इस धरती के महत्व को समझिए। और भारत के प्रधानमंत्री मोदी देश को जितना आगे ले जा रहे हैं, आप लोगों को पता भी जानकारी है कि नहीं है। आज के कुछ वर्षों पहले, 10 वर्षों पहले भारत दुनिया के मंचों पर कुछ बोलता था, दुनिया भारत की बातों को गंभीरता पूर्वक नहीं। लोग कहते थे भारत कमजोर भारत है, कमजोर देश है, हमारी बातों पर कोई ध्यान ही नहीं देता। मुझे खुद याद है कि पहले जब हम लोगों की बोलने की बारी होती थी तो बहुत सारे लोग जो प्रतिनिधि दूसरे देशों के होते थे उसके चल देते थे, ठीक है भारत बोल लेगा, एक आध दो और कमजोर देश बोल लेंगे, उसके बाद आकर हम लोग बैठेंगे। लेकिन बहनों आज आपको जानकर खुशी होगी, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, दुनिया के मंचों पर आज यदि भारत कुछ बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत है। मैं एक घटना बताना चाहता हूं। कतर में, कतर देश का नाम आप लोगों ने सुना होगा। कतर देश में हमारे नौसेना नेवी के कुछ अधिकारी, रिटायर्ड जो थे, पूर्व अधिकारियों किसी कंपनी में कतर में काम करते थे, किसी प्राइवेट कंपनी में। वहां की अदालत ने उनको फांसी की सजा दी। मैंने कहा प्रधानमंत्री से, तब सारे लोग बहुत चिंतित हुए। हर के आदमी को भारतवासी है, उनको बचाना ये हमारा नैतिक दायित्व है। बहनों भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री का कलेजा देखिए, उन्होंने टेलीफोन उठाया और कतर के राष्ट्रपति से बात की और उसका परिणाम यह निकला कि 2-3 दिन के अंदर ही हमारे जो नौसेना के पूर्व अधिकारी कतर की जेलों में बंद थे, उनकी सजा को कतर के राष्ट्रपति ने माफ कर दिया और तब तक भारत लौटाए। यह है भारत की ताकत, यह है भारत की ताकत। इसलिए मैं आप सबसे अपील करता है, योजनाओं के लिए मैं चर्चा करूंगा, किसको घर मिला, कहां पानी गया, किसके घर में कितने शौचालय बने, तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, लंबा समय लगेगा। इसमें आगे हमको एक स्थान पर जाना भी 2 स्थानों पर, बिहार में भी एक सभा और उसके बाद पश्चिम बंगाल की एक सभा को मुझे संबोधित करना। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करता हूं, बहनों भाइयों, एनडीए को मजबूत बनाइए। बिहार की एक सीटें भी एनडीए की नहीं तेज बचनी चाहिए, जिस पर की एनडीए की विजय पताका रखा है। और हमारे अरुण भारती जी का चुनाव चिन्ह, हमारे चिराग पासवान का चुनाव चिन्ह हेलीकॉप्टर है। क्या बात है, जरूरत होगी तो उड़ जाएगा, जरूरत होगी तो धरती पर आ जाएगा। तो उस पर मोहर लगाइए और भारी मत से उनको भी दिलाइए। और आज जो चुनावी घोषणा पत्र जारी हुआ है, मैं बिहार के लोगों को बताना चाहता हूं, जिनको किसी कारणों से हम ग्राम प्रधान भी गलती कर सकते हैं, कुछ लोगों को घर बनवा देते हैं, हाँ साहब इनको पैसा मिलना चाहिए, उसके बारे में कहना नहीं मिलना चाहिए, कहीं न लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। इस प्रकार के भेदभाव स्वाभाविक रूप से गांव में होते हैं, क्योंकि मैं भी शहर का नहीं, मैं भी गांव का रहने वाला, मैं जानता हूं जिनको अब तक पक्की छत नहीं मिली है, उनको पक्की छत मिलकर रहेगी। आपको यकीन दिला दिया, जिनके घर में नल से पानी नहीं पहुंचा है, पानी पहुंच कर रहेगा, यह भी आपको विश्वास दिला चाहिए। यहां 70 साल की उम्र का कोई है, 70 साल की उम्र जिनकी अधिकता, हाथ उठाइए। और यह भी आप भी हैं, या जो सभी लोग हाथ उठा दीजिए। अच्छा आप भी हैं, आप सभी लोग, आप स्वस्थ रहिए, सरकार हमारी बनने दीजिए। सरकार बनने के ध्यान से सुन लीजिए, सरकार बनने के 1 महीने के अंदर आयुष्मान भारत की योजना, आप चाहे किसी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, सबको 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज आपका किया जाएगा। पति और पत्नी दोनों 70 से ऊपर है तो दोनों का 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज किया जाएगा। ये जुलाई से सिलसिला प्रारंभ होगा। ऐसी कई योजनाएं हम लोगों ने पहले भाइयों प्रारंभ की है, बहुत सारी योजनाएं प्रारंभ की। और जहां तक 5 किलो मुफ्त राशन मिलता है, मैं जानता हूं उसमें भी आप कुछ न कुछ गड़बड़ सड़बड़ करते हैं, नहीं करते, करते हैं। परिवार में लेना चाहिए, एक आदमी को 5 लोग देते हैं और 25 किलो खाएंगे नहीं, कुछ निकाल के दे देते हैं।
ये है सच्चाई कि नहीं? अरे भाई बिहार में सच तो बोलो, डरके पीछे है सच्चाई कि नहीं? यह काम और कोई नहीं कर सकता, यह कर सकता है तो 56 इंच इस सीने वाला देश का प्रधानमंत्री मोदी ही कर सकता। भाइयों बातें बहुत सारी, बस यही मैं कहना चाहता हूं, रक्षा की दृष्टि से मैं रक्षा मंत्री से एक बात और मेरा भाइयों, भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा। जो चाहे तो भारत को आग दिखा दे। भारत अब दुनिया का ताकतवर देश बन चुका है। हम किसी को आंख दिखाते नहीं, लेकिन हमें यदि कोई आंख दिखाएगा उसका माकूल जवाब देने की क्षमता यदि किसी के अंदर है तो भारत के अंदर। ऐसा नहीं है कि जो चाहे वो भारत को आंख दिखाकर चला गया। अब कहीं कांग्रेस आजीविका की हालत क्या है? मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक की। आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं आपसे नक्सलवाद का खात्मा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब आतंकवादी वारदात नहीं हमारे देश की धरती पर पड़ोसी देश वाले कर गए। हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला किया, फिर सर्जिकल स्ट्राइक की, हमारे सेना के जवानों ने फिर बड़े की एयर स्ट्राइक की। और मेरे भाइयों, सीमा के इस पार नहीं, सीमा के उस पार जाकर दुश्मनों का सफाया करने में हमने कामयाबी हासिल की थी। यह है भारत। हम इस पार भी मार सकते हैं और जरूरत पड़ी तो हम उस पार भी जाकर मार सकते हैं। यह है भारत की रक्षा शक्ति। इसलिए मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं, आप सभी का समर्थन एनडीए के हर प्रत्याशी। जब आप देखिए कोई भारतीय जनता पार्टी का है, कमल का फूल है, कमल के फूल पर दीजिए। यदि हेलीकॉप्टर है तो हेलीकॉप्टर पर दीजिए। यदि और कुछ है तो और कुछ पर दीजिए। और हमारे यहां 2 उप मुख्यमंत्री बैठे, हमारे नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। अब लालू जी अन्य लोगों के बारे में क्या कहते हैं आप जानते हैं, लेकिन मेरे भाई हमारे नीतीश कुमार जी के बारे में चाहे तो कर दिया। लेकिन कोई भी माई का चाहे बिहार का हो और दूसरे राज्यों का उंगली उठाकर नहीं कर सकता है उनके मुख्यमंत्रित्व काल में एक भी भ्रष्टाचार की दाग नीतीश कुमार के ऊपर लगी हुई हो। यह कम से कम इतना कोई नहीं कर सकता। इस ईमानदारी की तो इज्जत की जानी चाहिए। आज इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिवराज जी चौधरी कितने धमधम के साथ काम कर रहे हैं। हमारे विजय कुमार जी सिन्हा, आप सभी लोग अच्छी तरह परिचित हैं। आपका स्नेह प्यार मिलना चाहिए। बस यही अपील करने आया था। तरुण भारती को जिता देंगे ना पक्का? ना लग नहीं रहा। हर एक हाथ उठेगा, हर एक हाथ उठेगा।